वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के टेस्ट में जनरल साइंस के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इस वीडियो में रोजमर्रा जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट पास टेस्ट अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी मौजूद है। हर क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह समझ के याद करना होगा, रट्टा नहीं लगाना। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इंसानी जिस्म में लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा और ग्लैंड का मतलब गदूद। इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ी गदूद है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, लिवर यानी जिगर। जिगर मतलब है कि लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है। तो यहाँ पे आप लोगों को यह भी बताना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंसान जिस्म में जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बनता है पीनियल, PINEAL, पीनियल ग्लैंड। जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड, और जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो है लिवर। ये दोनों आपने याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज इन। यानी इंसानी जिस्म में जो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी जो मजबूत तरीन मसल है तो उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, जा। जा का मतलब होता है जबड़ा, ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो है जा, जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील इज ए। तो ये व्हील क्या है? तो ये है मैमल, यानी मतलब है कि मैमल का मतलब होता है थनों वाले जानवर। तो सबसे पहले आप लोगों को व्हील के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हील क्या है? यह है दूध देने वाली मछली। व्हील का मतलब होता है दूध देने वाली मछली। तो ये किस कैटेगरी में आती है? ये मैमल कैटेगरी में आती है। मैमल मतलब है कि उस जानवर को कहते हैं जो जिनके थन होते हैं, यानी थनों वाले जानवर को मैमल बोला जाता है। तो ये जो व्हील है, ये जो दूध देने वाली मछली है, ये डॉल्फिन कहलाती है। और जो ब्लू व्हील है तकरीबन ये 30 मीटर की होती है, और इसका जो वजन है 173 यानी 173 टन के करीब होता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन द बॉडी। यानी जो इंसानी मतलब जिस्म में जो मतलब है कि ब्लड सेल्स मतलब प्रोड्यूस होती हैं किसके जरिए? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, बोन मैरो। बोन मैरो के जरिए मतलब है कि ब्लड सेल्स मतलब है प्रोड्यूस्ड होते हैं। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो इन द बॉडी, ये आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्दी ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफ सेल्स। यानी जो एक सेहतमंद जो मतलब एक इंसान होता है उसमें मतलब है कि कितने सेल्स होते हैं उसके ब्रेन में? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, बिलियंस। मतलब है कि बिलियंस यानी 100 बिलियंस न्यूरॉन सेल्स मतलब एक होते हैं उसके दिमाग में, जो मतलब एक सेहतमंद मतलब एक इंसान होता है। ये आपने याद रखना होगा। अ हेल्दी ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर यूनिट ऑफ। तो जो एम्पियर यूनिट है ये करंट का यूनिट, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना होगा, एम्पियर यूनिट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स इन ह्यूमन आर। यानी इंसानी जिस्म में मतलब बोन्स यानी हड्डियों की तादाद कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, 206 यानी 206। लेकिन जो बच्चा न्यू पैदा होता है या न्यू बार्न बेबी में जो हड्डियों की तादाद होती है वो 300 होती है। ये भी आपने याद रखना होगा। जो मतलब एक न्यू बच्चा छोटा बच्चा होता है उसकी हड्डियों की तादाद कितनी होती है? 300। और जो अडल्ट यानी जो जवान होता है मतलब उसकी हड्डियों की तादाद होती है 206। ये आपने दोनों याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट ब्लड सेल्स आर। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये मतलब है कि डिफेंस अगेंस्ट डिसीज, यानी मतलब है कि जो बीमारी के खिलाफ मतलब है कि ये हिफाजत देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड बिसाइड्स द हेड इन ह्यूमन बॉडी। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अनदर ऑर्गन मतलब है कि जो मतलब है कि एक तो मतलब है कि जो हार्ट है, जो दिल है, ये मतलब है कि खून को फिल्टर करता है, लेकिन दिल के अलावा कोई और दूसरा कौन सा ऑर्गन है इंसानी जिस्म में जो कि मतलब खून को मतलब है कि फिल्टर करता है? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, किडनी। ये आपने एग्जैक्ट याद रखना, जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, ये भी खून को फिल्टर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि अनदर ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड बिसाइड्स द हेड एंड ह्यूमन बॉडी। यानी इंसान जिस्म में दिल के अलावा कौन सा और ऑर्गन है जो कि खून को फिल्टर करता है? तो वो है किडनी यानी गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि नीचे ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रोवाइड मतलब एक एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करता, मतलब एक एनर्जी नहीं देता? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, वाटर। वाटर मतलब एक एनर्जी नहीं देता। बाकी अगर बात करें ये जो ए ऑप्शन पे है कार्बोहाइड्रेट्स, ये मतलब है कि 4 कैलोरीज 1 ग्राम एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटीन्स, ये 4 कैलोरीज 1 ग्राम एनर्जी देते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। और फैट्स की बात करें तो ये 9 कैलोरीज और 1 ग्राम एनर्जी देती हैं, ये आपने सारे याद रखने होंगे। लेकिन जो वाटर है, जो पानी है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर बनता है वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो मादे की 4 हालतों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बनता है प्लाज्मा। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड इनटू लंग्स इज अप्रोक्सीमेटली, यानी मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं। इनहेल्ड का मतलब है सांस लेना, यानी फेफड़ों से जब हम सांस लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मतलब है कि कितनी मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब है कि हम मतलब है कि हमें चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 0.04%, यानी जब हम सांस लेते हैं उस वक्त हमें कितनी चाहिए होती है 0.04, लेकिन जब हम सांस एक्सहेल्ड मतलब यहाँ पे लिखा हुआ एक्सहेल, इसका एक्सहेल्ड का मतलब होता है सांस खारिज करना। जब हम सांस खारिज करते हैं तो 4% हमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब खारिज करते हैं, जब सांस हम लेते हैं तो 0.04%। ये दोनों आपने याद रखने होंगे। तो इनहेल्ड का मतलब है सांस लेना और एक्सहेल्ड का मतलब होता है सांस को खारिज करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सांस लेने के वक्त 0.04 और सांस खारिज करने के वक्त सिर्फ 4%, ये दोनों आपने याद रखने होंगे। इसके अलावा मतलब जो जब हम सांस लेते हैं उस वक्त ऑक्सीजन हमें कितनी चाहिए होती है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो 21% हमें जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है ये हमें 21% चाहिए होती है। जब हम सांस खारिज करते हैं तो ऑक्सीजन हमें 16% हम खारिज करते हैं। सांस लेने वक्त हम ऑक्सीजन 21% लेते हैं और खारिज करने वक्त 16%, ये आपने याद रखना होगा। इसके अलावा नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन जब हम सांस लेते हैं तो हमें 79 हम मतलब है कि सांस लेते वक्त और सांस खारिज करते वक्त भी 79 ही हम % हम खारिज करते हैं, ये आपने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज, यानी जो हार्डेस्ट मतलब है कि इनमें ऑप्शन में से कौन सी मतलब हार्डेस्ट मतलब मादा है, तो इसका राइट आंसर बनता है डायमंड। डायमंड मतलब है कि हार्डेस्ट कैटेगरी में आता है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इज एक्सेस काजेज, यानी जब मतलब है कि जब ज़मीन मतलब है कि रोटेशन का मतलब है कि जब ज़मीन रोटेशन करती है और मतलब है घूमती है तो इसकी वजह क्या है, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इज एक्सेस काजेज, इसकी वजह क्या है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट की वजह से रोटेशन करती है अर्थ, डे एंड नाइट। तो ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी जो मतलब एक लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब है भारीपन भारी वजन। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब है किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने दरियाफ्त किया था, तो उसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन न्यूटन ने मतलब है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर्ड किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है मिल्क यानी दूध की जो मतलब क्वालिटी यानी जो दूध की जो खासियत मतलब है कि चेक करने के लिए मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा आला यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की क्वालिटी को मतलब है कि चेक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटोमोलॉजी इज ए साइंस ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो इंटोमोलॉजी साइंस है ये मतलब है कि किस चीज़ के, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों की। इंटोमोलॉजी जो साइंस है ये इंसेक्ट्स यानी कीड़ों मकोड़ों की है। इसके अलावा भी आप लोगों को पता होना चाहिए यानी जो स्नैक्स है यानी जो सांप वगैरह की एनर्जी है, जो साइंस है सांप वगैरह की स्नैक्स की, तो वो है हर्पिटोलॉजी। स्नैक्स यानी सांप वगैरह की जो साइंस है हर्पिटोलॉजी। इसके अलावा रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले जानवर, तो रेंगने वाले जानवरों की जो साइंस है वो भी हर्पिटोलॉजी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। और नीचे है डी ऑप्शन पे रोडेंट्स, इसका मतलब होता है खोदने वाले जानवर, तो यानी मतलब है कि दूध देने वाले जानवर या थनों वाले जानवर। तो इसकी जो साइंस है मैमल्स यानी मैमालॉजी, ये आपने सारे याद रखने होंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और नेक्स्ट भी कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।